अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आन जहानी नजूमी बाबा वेंगा का नाम दुनिया भर में मकबूल है, जिन्होंने बहुत से तबाहकुन वाक़यात की पेशन गोई की और इनकी 80 से 90% पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं। बाबा वेंगा की 2020 की आखिर की खौफनाक पेशन गोई सामने आ गई है। बाबा वेंगा ने पेशन गोई की थी कि 2020 में यूरोप शदीद माशी बहरान का शिकार हो जाएगा और इसका वजूद खात्मे के करीब पहुंच जाएगा। बाबा वेंगा की पेशन गोई को देखा जाए तो दुरुस्त साबित नज़र आ रही है। वबा के फैलाव के बाद से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से मईशत का पहिया बंद होकर रह गया है। मिसाल के तौर पर फ्रांस की मईशत में 6% तक गिराव देखा गया है, जो 1945 के बाद से बदतरीन हालात में शुमार किया जा रहा है। बाबा वेंगा की पेशन गोई के मुताबिक 2020 के आखिर तक यूरोपीय ममालिक की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। 23 साल कबल मर जाने वाली खातून बाबा वेंगा ने अपनी किताब में बेशुमार पेशन गोइयाँ की थीं। ताहम खातून ने 2010 से 2014 तक दुनिया में न्यूक्लियर वार की पेशन गोई भी की थी, जो कि गलत साबित हुई। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली 85 साला बाबा वेंगा ने अपनी मौत से कबल बड़े वाक़यात जैसे 9/11 और ब्रेक्जिट समेत दीगर की पेशन गोई की थी। खातून ने यह भी दावा किया था कि सन 5079 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। बाबा वेंगा एक बल्गारियन नाबीना खातून थी, जिन्होंने दुनिया के हालात से मुतल्लिक कई पेशन गोइयाँ की थीं, जिनमें से बाज़ हकीकत के करीब तर थीं। इनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशन गोई बहुत मकबूल भी हुई और इसके अलावा कई दीगर बातें भी अब तक काफ़ी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया के शहर वेंजेला में पैदा हुई। इनकी पैदाइश कबल वक्त हुई थी। इस इलाके की रवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्ची की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद नज़र न आती थी, मगर जब बच्ची की हालत बेहतर हुई तो इसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी राहगीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बालाखिर वेंजेला नाम रखा गया। वेंगा बचपन से नीली आंखों और सुनहरे बालों की वजह से खूबसूरत तो थी ही, साथ में ज़हीन भी थी और इसे रूहानी इलाज से दिलचस्पी भी थी। वेंगा की ज़िंदगी में एक हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। बकौल इसके किसी हवाई भंवर या तूफ़ान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मिट्टी से भर गई थीं और तकलीफ़ के मारे इससे आंखें नहीं खोली जा रही थीं। इसकी बनाई हर तरह के इलाज और कोशिशों के बावजूद ख़त्म हो गई। 1925 में इसने नाबीनाओं के स्कूल जाना शुरू किया और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल की, जहाँ इसने लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतेली माँ की वफ़ात के बाद वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए अपने घर आ गई। इसका घराना काफ़ी गरीब था, ताहम लोग मेहनत मजदूरी किया करते थे। 1939 में इसे फेफड़ों की एक बीमारी होगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया था कि वो अनकरीब मर जाएगी, मगर खिलाफ तवक्का वो सेहतयाब होगी, जिसकी वजह से लोगों में इसकी रूहानी क़ुव्वतों की शोहरत होने लगी। 1942 में इसकी शादी हुई। 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में ये खातून फोत हुई। वेंगा खुद वाजबी सी तालीम याफ्ता थी। इसने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी, बल्कि इसकी सारी बातें इसके परस्तारों मुलाजमों ने तहरीर की थी। वेंगा दावा करती थी कि इसको किसी नाकाबिले फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वेंगा ने सोवियत यूनियन टूटने, चरनोबल के हादसे, स्टोलन की तारीख़ वफ़ात, रूसी आबदोज़, क्रसक की तबाही और सानिया 11 सितंबर की पेशन गोइयाँ भी की थीं। कई लोगों का ख्याल है कि इस खातून के पास माफूकुल फितरत ताकतें थीं, जिसकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। सन 1979 में इस खातून ने कहा था कि अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर 2 आहनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। कहा जाता है ये पेशन गोई 9/11 के बारे में की गई थी। 2018 से 2023 के दरमियान चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। ये बाबा वेंगा की पेशन गोई है। दुनिया के मदार में हल्की सी तब्दीली भी हो जाएगी इस दौर में। 2025-2028 दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। 2033-2045 इन सालों तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। कुतबीन पर बर्फ़ पिघलने की वजह से समंदरों का लेवल बुलंद हो जाएगा। 2046-2070 इंसानी आज़ा बनाए जा सकेंगे, जिसकी वजह से इनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमेरिका मुसलमानों के शहर पर हमला करेगा और एक नया तरह का
ہتھیار استعمال کرے گا جس میں درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے۔ سن 1988 سے 2167 کے درمیان ایک مصنوعی سورج کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا۔ انسان روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے، جبکہ چھوٹی قومیں جنگ کریں گی اور بڑی قومیں دور رہیں گی۔ جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ 2262 سے 2304 میں سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی۔ 2341 سے 3805 کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، لیکن یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائے گا۔ 3815 سے 3878 تک لوگ سائنس کو بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح رہنے لگ جائیں گے۔ پھر ایک شخص انہیں اچھی تعلیمات دے کر انسانیت کی طرف لائے گا۔ 4302 سے 4678 تک آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آئے گی اور نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی۔ شیطانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور لوگ خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ 5079 میں بقول بابا وینگا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔